जी नाजरीन, तकरीब जारी है और इस वक्त सरपरस्त आला चाई निहाला और यूँ कहें अगर मैं सच कहूँ तो ये हमारे हलके के इस वक्त सरपरस्त आला के हवाले से इनकी खिदमत हैं। इस वक्त तक मेरी असेसमेंट है, मैंने इनसे रब्ता उस सतह पे मालूमात नहीं ली कि लगभग ये करोड़ 2 करोड़ के अमाउंट से ज़्यादा डोनेशन कर चुके हैं। तो इस लिहाज से ये इस वक्त इस हलका में सबसे ताकतवर फंडर हैं या स्पॉन्सर हैं या यूँ कहें कि अतिया देने वाले साथियों में और मुअज़्ज़िन में शुमार होते हैं। जी हमारे पास सदर मौलम रिटायर्ड अजीम साहब बात करेंगे, मोहम्मद अजीम जंजुआ जी। आज की तकरीब के हवाले से आप सब यहाँ है। बात यह है कि हम सब का खालिक और मालिक अल्लाह है। सब बंदों को उसने पैदा किया, लेकिन कुछ बंदों पर अल्लाह का ख़ास नाम होता है। जो अहल सरवत होते हैं वो भी अल्लाह की देन है, लेकिन उससे बढ़कर अल्लाह ने उससे उनके दिल में कोई काम लेना होता है। उस सूरत में पैसे वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन ये फलाई कामों में खर्च करना बड़ा मुश्किल होता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है, हर एक को प्यारा होता है, लेकिन कुछ अल्लाह के ऐसे प्यारे बंदे होते हैं जिन पर अल्लाह का, मैं समझता हूँ कि ये राजा फारूक साहब एडवोकेट साहब जिनके साथ से यहाँ बैठे हैं, इन पर खुशी करम है, उसकी अनायत है पैसा देना भी और फिर उससे काम लेना, और फिर वो काम भी जो है वो बिला लॉस खालिस्तान अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के पैदा किए हुए बंदों की फलाह बहबूद के लिए। ये अल्लाह का ख़ास करम होता है। ये ख़ास ही बंदे होते हैं, चंद होते हैं, ये कभी कभी पैदा होते हैं। तो इन्होंने ये आगाज़ किया है, जैसे बार बार रिपीट क्या करें, एक्सरे मशीन के हवाले से हमारे इस पूरी तहसील में नहीं थी, उन्होंने डोनेट यहाँ की, बाकी गर्जा के दुकान के बारे में की, उधर भी हुई, हमारे इलाके में भी राशन तकसीम हुआ। तो ये जो पहले बात की है, तो अल्लाह ताला का खुशी करम होता है किसी बंदे में, हर एक पे नहीं होता है। तो इस सिलसिले में देखें कि यहाँ ये इंतज़ारगाह बनी है, इंतज़ारगाह बनी है जो यहाँ हमारी ख़वातीन बूढ़े बाज़ तरीके से यहाँ बैठ के आगे सफ़र पर हो जाए, तो ये बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है हमारे लिए, और हम इनके बहुत तहे दिल से मशहूर हैं। मुझे और भी पता है हमारी एक कमेटी भी है बनी है, तो आस्ता आस्ता ये दिल खोल के अमल करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इन पर मज़ीद मेहरबानियाँ अता फरमाए, सेहत सलामती रखे, और ऐसे लोगों की हर हाल में ज़रूरत होती है। जनाब मुखातिब थे, यहाँ हम अगली लम्हे बात करने से पहले आपसे ये तज़किरा करना ज़रूरी समझेंगे कि यही एक वाक़या अभी थोड़ी देर पहले हमारे नोटिस में आया कि राजा फारूक साहब के पास कोई हमारे अजीज़ पहुँचे हमारे गांव में, तो इन्होंने यस किया और फिर वो अमाउंट उनके पास आई। तो हम थोड़ी सी ज़हमत दे रहे हैं, राजा निसार साहब हमारे कारोबारी शख्सियत हैं और तहसील स्मानी में मार्केट में कपड़े का बिज़नेस करते हैं, स्कूल के हवाले से उन्होंने बात की। तो यहाँ मौजूद भी हम अजीज़ हैं एक दूसरे के, इसी गांव के, इसी इलाके के। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी राजा निसार साहब। तो तारीफ़ें तो बेशुमार लोग कर चुके हैं, तो तारीफ़ के लायक भी हैं, हमारे भाई हैं, बड़े हैं, नज़म भी हैं, और इलाके की रौनक भी है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और हमारा आपस में मिल बैठ कर इसी तरह बैठना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो मैं गोशगवार करना चाहता हूँ कि मैं इनसे छोटा हूँ, छोटे होने के नाते से मैंने इनको फ़ोन किया
मैं वैसे अपनी रस्मन जो जैसे गुफ्तगू करते हैं उस तरह मैं करता हूँ। कोई किसी को मैं फॉर्मूला ये नहीं कहता कि यहाँ पे कोई मीटिंग है, ये मैं उस हवाले से बात करता हूँ कि जैसे हम बैठ के करते हैं। तो मैंने इनको एक फ़ोन किया वैसे झिझक के तौर पे कि हो सकता है करें या ना करें। वैसे तो सुना था भाई ने बेशुमार काम दिए हैं। तो मैंने इन्हें फ़ोन किया कि मैं एक प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट ने जो दिया है वो 3 लाख की अमाउंट जो गवर्नमेंट ने दी है उसमें 2,70,000 रुपया मुझे मिला है। तो 2,70,000 में कोई भी गवर्नमेंट की जो है बिल्डिंग वो मुकम्मल नहीं हो सकती। तो इन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी क्या है, मैंने खामोशी इख्तियार की। मैंने कहा कि आप ड्यूटी क्या लगाएं, बड़े भाई हैं कहेंगे कुछ ज़्यादा को अमाउंट मांगे हैं। तो मैंने कहा भाई ड्यूटी तो नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। कहने लगे आप बताएं जो कुछ भी बताना बताएं, मेरी ड्यूटी लगाएं। मैंने इनको कहा कि आप सिर्फ सरिया मुझे जो है प्रोवाइड कर दें इस बिल्डिंग का। कहने लगे कितना एक सरिया है, मैंने कहा तकरीबन 42 मान है। तो कहने लगे इसका बिल कितना है, मैं बिल तो मैं कल बताऊँगा। दूसरे दिन मैं वो चला गया उसके सरिये वाले के पास, उससे मैंने पूछा कि इसका बिल बना दें। उसने बिल मुझे बना के दिया 1,83,200 रुपये का। वो मैंने शाम के टाइम पे इनको सेंड किया। दूसरे दिन मुझे मैसेज आ गया, एक दिन ही गुजरा है दूसरे दिन मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट में 1,83,200 रुपये वो आपके अकाउंट में आ चुका है। तो मैं कहने का मकसद ये है, पहले भी हम मुतमईन थे तो इनकी सरपरस्ती में हमने बेशुमार ये जो यहाँ पे राशन तकसीम हुआ है, सबसे पहले मैंने इनको बताया था। मैंने कहा कि आप इस्लामाबाद में तकसीम करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम करते हैं, आप अपने इलाके का ख्याल करें, अपने लोगों का ख्याल करें। हमारे बेशुमार लोग गरीब हैं, सफ़ेद पोश हैं। तो आप इन्होंने फौरी तौर पर जो है वो अमल किया। उसमें बदर हुसैन शाह साहब थे, मैं था। उसमें मेरे ख्याल में स्टार्टिंग इन्होंने 42 या 50 या हाजी तफैल साहब से इन्होंने सब ने जो है ना मिल के वो उसको तकसीम करवाया। तो उसके बाद जो अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई। अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इनको लंबी ज़िंदगी दे, इनका साया हम पे काम कायम रखे। हम आपस में जितने भी चाय के लोग बैठे हुए हैं, मैं बिला तखसीस किसी बरादरी के मैं खिलाफ नहीं हूँ। सब बरादरी जो गुलदस्ता बना हुआ है चाय में एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है कि हमें जो है इकट्ठे चलना चाहिए। कोई भी चाहे यूथ फोर्स हो चाहे हम बाकी जो नौजवान हैं, हमें इकट्ठा चलना चाहिए। अपने काम अपनी चीज़ें उनको अच्छे तरीके से मैनेज करवाना चाहिए। तो मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनका साया कायम दायम रखे, हम आपस में इत्तेफाक में रहें। इसी में हमारी